हेलो दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ और आप सबका स्वागत करता हूं मेरा चैनल गार्डन वर्ल्ड एचडी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो गुलदाउदी सीरीज का 10वां पार्ट है। दोस्तों, आज की इस सीरीज में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह से पहले स्टेज से लेकर आखिरी स्टेज तक आप पिंचिंग करेंगे, क्योंकि दोस्तों बार बार पिंचिंग का वीडियो देना एक बोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग किस तरह से परफेक्ट पिंचिंग के साथ अपने हर एक गुलदावरी को बहुत ही ज़्यादा बुशी बना सकते हैं। खासकर उन दोस्तों की हेल्प करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं जो लोग बहुत ही नए हैं या फिर 1 या 2 साल से गुलदावरी के पौधा कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे दिए हुए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। और अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ भी जानने या सीखने को मिला तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों में से जो लोग नए गार्डनर से, जो लोग नए गुलदावरी को लेकर 1 या 2 साल से चल रहे हैं, जो लोग इनके बारे में ज़्यादा कुछ खास नहीं जानते हैं, उनका सवाल यही रहता है कि गुलदावरी में ज़्यादा से ज़्यादा फूल किस तरह से लाया जाए, किस तरह से ढेर सारे ब्रांचेस लाया जाए और उसी के साथ सही शेप में किस तरह से इसको रखा जाए। क्योंकि दोस्तों गुलदावरी को सही शेप में रखना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस पाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसानी से आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपनी गुलदावरी को सही शेप में रखेंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस मिले और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस आप ला पाएंगे उतना ही ज़्यादा फूल आपको अपनी गुलदावरी में मिलेगा। क्योंकि दोस्तों गुलदावरी में ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस की ही ज़रूरत होगा, क्योंकि इसकी हर एक ब्रांच में 3 से लेकर 5 तक फूल आता है, उससे ज़्यादा फूल आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से आप सही तरह से पिंचिंग करेंगे और अपनी गुलदावरी के प्लांट को एक शेप में देंगे। इसको हम शेप इसलिए देने के लिए कह रहे हैं क्योंकि दोस्तों जब ब्रांचेस बहुत हो जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसका ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हो चुका है। जैसे देखिए दोस्तों, इतना छोटा सा प्लांट है लेकिन इसका ब्रांचेस बहुत ही ज़्यादा है। अगर मैं इसको ऐसे ही किसी भी तरह से अगर हर एक की ऊपर से सिर्फ 1 या 2 पत्तियां लेकर अगर पिंच कर दूंगा तो आगे चलकर क्या होगा दोस्तों, ये जो प्लांट है इसकी ये बाहरी तरफ से जितने भी ब्रांचेस आएंगे वो तो उसको सही मात्रा में धूप मिलेगा, रोशनी मिलेगा, लेकिन अंदर की तरफ जो ब्रांचेस ग्रो होगा उन्हें सही ढंग से जो रोशनी है वो नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों अगर आपकी जितने भी ये ब्रांचेस है पौधे का, जैसे मैं इसको भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इसमें इससे भी ज़्यादा इसमें ब्रांचेस आया है, आप देख ही सकते हैं। इतने छोटे से पौधे में इतने सारे ब्रांचेस है। तो अगर इस साइड से अगर पौधे की जो ब्रांचेस है वो अगर बढ़ जाएंगे तो ये जो अंदर की तरफ जो ब्रांचेस है ये ग्रो नहीं होगा। इससे क्या होगा दोस्तों, एक स्लॉट कम हो जाएगा, जिससे आगे चलकर आपको और भी कम ब्रांचेस आपको मिलेगा। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप गुलदावरी को एक शेप में रखें, यानी कि इसको हम एक राउंड शेप में हमेशा पिंच करते हैं। राउंड शेप में पिंच करने से क्या होता है दोस्तों, इसकी बाहरी तरफ जो ब्रांचेस आएगा उनको रोशनी तो मिलेगा ही, साथ ही इसकी अंदर की तरफ जितने भी ब्रांचेस आएंगे उन्हें भी बराबर मात्रा में सूरज की रोशनी मौजूद हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों जहाँ जिन पत्तियों तक या फिर जिन ब्रांचेस तक रोशनी नहीं पहुँचेगा वो ब्रांचेस ग्रो अच्छी तरह से नहीं करेगा। और गुलदावरी में ब्रांचेस के साथ साथ इसका पत्तियों भी बहुत ही ज़्यादा होता है। मैं आपको एक बड़े वाले को दिखा देता हूँ। देखिए, ये इतना छोटा प्लांट है, ये एक मदर प्लांट है। तो ये इतना छोटा प्लांट है लेकिन इसमें देखिए दोस्तों ढेर सारे पत्ती आपको दिखेगा। तो जब ऐसे ही जब नया प्लांट आएगा तो इससे भी ज़्यादा पत्ते नए प्लांट में होता है। हम इस साल जिन प्लांटों को बना रहे हैं, ये जब इस साइज़ में जाएंगे तो इससे 3 गुना ज़्यादा इसमें पत्तियां रहेगा।
तो अगर अंदर की तरफ जो ब्रांचेस होगा वो जब निकलेगा तो वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस तक रोशनी ही नहीं पहुंचेगा, और रोशनी नहीं पहुंचने के कारण वो ब्रांचेस छोटे ही रह जाते हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा जब भी आप पिंच करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं पिछली वीडियो में जब मैं पिंच किया था तो मैं आपको बताया था कि ये जो वाला जो ब्रांच है ये उस वक्त बहुत ही छोटा था, तो मैं उस वक्त इसको छोड़ दिया था, पिंच नहीं किया था। बस इन दोनों को ही मैंने पिंच किया था। ये देखिए, ये वाला यहाँ से किया था और ये वाला यहाँ से पिंच किया था, तो दोनों में से ही मुझे दो दो ब्रांचेस मिल चुके हैं। लेकिन अभी ये वाला बड़ा हो चुका है, और इसका जो ये वाला ब्रांच निकला है, इस जो ब्रांच को मैंने पिंच किया था, ये वाला जो ब्रांच निकला ये अभी बहुत ही छोटा है, तो इसको अब हम पिंच अभी हम नहीं कर सकते। लेकिन इस वाले को हम पिंच ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लगभग 4-5 पत्तियाँ छोड़ चुका है। उसी तरह से मैं इसे घुमाकर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसका जो दोनों ब्रांचेस निकला ये दोनों ही पिंच करने लायक हो चुका है। तो इस तरह से सोच समझकर आपको हमेशा पिंच करना होगा। आप देखिए, मैं जब इसको पिंच करूँगा तो इसको मैं इसके नाप में लाऊंगा, सिर्फ इसे ही नहीं बल्कि इन दोनों को भी इसी के नाप में मैं पिंच करूँगा। इससे क्या होगा, एक राउंड शेप आ जाएगा। जैसे आप गिन सकते हैं, ये देखिए, इसको जब मैं इसके बराबरी में लाऊंगा तो ही इसमें लगभग 3 पत्तियां हमको छांटना होगा। तो इस तरह से हम 3 पत्तियों को इस तरह से छांट लेंगे। तो इससे क्या होगा, ये एकदम लेवल में आ जाएगा। और इसको हम जब पिंच करेंगे इसी के साथ, तो हम इसमें से बस इसकी ऊपर की जो एक पत्तियां निकला था उसको ही हम पिंच करके लिया है। अब हम देखेंगे इसके साथ इसको अगर हम मिलाएंगे तो ये देखिए दोस्तों, इसको हमें इस यहाँ तक पिंच करना होगा। लगभग ऊपर की ये 3 जो पत्तियां है और ये पत्ती, इस पत्ती को लेकर 4 पत्तियों को लेकर हमें इसको पिंच करना होगा, तभी जाकर ये इसका बराबर मात्रा में आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरफ एक राउंड शेप आ चुका है। आप देख ही सकते हैं, राउंड शेप आ चुका है। जब इसमें से ब्रांचेस निकलेंगे तो एक राउंड शेप में आएगा। और अभी इसको मैं इसकी जो नाप है इसकी बराबर में लाऊंगा, तो इसे मुझे बस ऊपर की ये 2 पत्तियां, यानी कि जो नया पत्ती निकला है वो वाला, ये पुराने वाले को लेकर मैंने पिंच कर दिया। अब देखिए दोस्तों, ये एक गोलाकार शेप में आ रहा है। तो जब इसकी आगे भी ब्रांचेस आएंगे तो वो ऐसे ही राउंड शेप में आएगा। बाहर की तरफ वो फैला हुआ रहेगा, अंदर की तरफ नीचे जो इसका तरफ रहेगा, ये नीचे जो हिस्सा है आप देख सकते हैं कोन की तरह आ चुका है। नीचे की तरफ ये अंदर की तरफ जरूर है, लेकिन जब जितना जैसे जैसे ये बाहर की तरफ आ रहा है ऊपर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ फैलाता जा रहा है अपने आप को। इससे क्या होगा, ये नीचे से जितने भी ब्रांचेस आएगी ये बाहर की तरफ फैलेगा, और अंदर की तरफ की जो ब्रांचेस है वो अंदर को घना करेगा। उससे क्या होगा, आगे चल के एक राउंड, एक गोलाकार शेप में आ जाएगा। इससे क्या होगा, इसकी हर एक जगह पर इसके अंदर जितने भी ब्रांचेस आएंगे, जितने भी पत्तियां वगैरह होगा, सब में बराबर मात्रा में धूप पहुंचेगा और ये एक गोलाकार शेप में आएगा। गोलाकार शेप में आने से क्या होगा, इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेस आएंगे, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस के साथ साथ बहुत ज़्यादा फूल भी आपको मिलेगा। और एक बात दोस्तों, मैंने अभी तक जितने भी फर्टिलाइज़र आप लोगों को दिखाया है उसी को आप नियमित रूप से इस्तेमाल करते रहिए, जब तक ना मानसून चला जाए। मानसून चले जाने के बाद मैं आप लोगों को और एक अपडेट ज़रूर दूंगा, जिसे आप अपने जितने भी गुलदावरी के प्लांट हैं इससे और भी तेज़ी से आप ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ इस स्टेज में आपको पिंच दिखा रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे पास और एक स्टेज बाकी है। ये देखिए दोस्तों, मैंने इससे पहले इनको लगाया था। आप लोगों को जितने भी मैंने सीरीज़ में जितने भी पार्ट दिया है आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे इन पौधों को, कि मैं इनसे ज़्यादा आगे मैंने इनको लगाया था। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें भी ढेर सारे ब्रांचेस आ चुके हैं, देखिए दोस्तों। लेकिन इसके अंदर की तरफ भी जो ब्रांचेस है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर चुका है। इसे मैंने कुछ ही दिन पहले ही पिंच किया था और कुछ ब्रांचेस को छोड़ दिया था, वो बहुत ही छोटा था इसीलिए। तो मैं इसे अभी फिर से पिंच करने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसकी पत्तियों का घनत्व देखिए, इतनी सी जगह पर कितनी ज़्यादा पत्तियां है इसमें। तो अगर इसकी अंदर की तरफ ब्रांचेस चला जाएगा तो उस तक रोशनी नहीं पहुँचेगा, जो मैं कह रहा हूँ। और दूसरी बात दोस्तों, बार बार मैं पिंच
करने का वीडियो इसलिए नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि वो एक ही तरह का एक बोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को मैं एक ही बात बताऊंगा कि जब भी आपकी जो गुलदावरी का प्लांट है, पिंच करने के बाद ये देखिए, इसको आप देख सकते हैं लगभग ये 2 इंच का एक ब्रांचेस निकल कर आया है। तो ऐसे ही जब 2 इंच का ब्रांच आपको मिल जाएगा तभी आप इसको पिंच कीजिएगा। हमेशा कोशिश कीजिएगा उसके पास वाला जो ब्रांच है या फिर ओवरऑल जितने भी ब्रांच है उसमें से जो ब्रांच हाइट में शॉर्ट है उसको नाप कर आप उसकी बराबर में आप इसको पिंच कीजिएगा। इससे क्या होगा, इसे राउंड से मिलता जाएगा। इसको भी मैं छांट देता हूँ। ये सभी ब्रांचेस को मैंने पिछली बार छोड़ दिया था क्योंकि ये सब छोटे थे, तो इसीलिए अब मैं इनको राउंड शेप में, ये देखिए दोस्तों एकदम पूरा राउंड हो चुका है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा और एक वाला जो है मिनिएचर वाला है। ये देखिए दोस्तों, ये मिनिएचर वाला है, इससे भी मैंने पहले आप लोगों को दिखाया था। देखिए दोस्तों, ये राउंड शेप में आ चुका है। इसको भी मैंने पिंच किया था, तो इसका भी जो ब्रांचेस है वो बाहर की तरफ आ चुका है। तो इसे भी थोड़ा मैं पिंच कर देता हूँ। ये देखिए, इसको मैंने इतना पिंच किया है। तो दूसरे वाले को, ये वाला इससे छोटा है इसीलिए इसको यहाँ तक पिंच किया है। तो इस तरह से आपको बहुत ही सोच समझ कर, देख कर आपको पिंच करना होगा। जैसे ये देखिए दोस्तों, इस वाले को मैंने इससे ज़्यादा छाटा है। तो इसी तरह से जिस साइज में आकर ये शेप हो जाएगा उसी साइज को एक लेवल करके आपको पिंच करना होगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने चारों को छाटा है लेकिन चारों को अलग अलग साइज में छाटा है क्योंकि ये सभी जो ब्रांचेस है वो एक साथ एक ही नाप का कभी भी नहीं होगा, क्योंकि कोई नीचे से निकल कर आ रहा है, कोई ऊपर से निकल कर आ रहा है, कोई थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ ले लिया है, कोई थोड़ा कम ग्रोथ ले रहा है। तो ओवरऑल क्या होता है दोस्तों, सब एक ही लेवल में नहीं आता है। इसको आपको लेवल में रखना होगा, जिससे क्या होगा, देखिए ये एकदम गोल शेप में आ रहा है। आगे चलकर इसका जो शेप है ये और भी ज़्यादा गोलाकार हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इसके अंदर की तरफ से जितने भी ब्रांचेस आएंगे, जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसका जो ब्रांचेस ये वाला आ रहा है, देखिए इस वाले को इक्वल तरीके से धूप मिलेगा। जितना इसको मिलेगा यहाँ से जो निकलेगा उतना ही इसको भी मिलेगा, इसे भी मिलेगा। ये ज़रूर अंदर की तरफ है लेकिन इसको भी धूप ज़रूर मिलेगा। इसको जितना मिला उतना ही मिलेगा क्योंकि ये एक गोलाकार शेप में, तो सब में बराबर मात्रा में धूप मिलता जाएगा। क्योंकि दोस्तों सिर्फ खाद डालने से इसकी ग्रोथ ज़्यादा ज़रूर होता है, लेकिन धूप इनके हर एक ब्रांच को मिलना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये इनके लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो आप लोगों को इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना था। जो लोग नए हैं उनकी मदद के लिए, और जो लोग पुराने गार्डनर से, वो लोग तो जानते ही हैं कि इनको बार बार पिंच करना पड़ता है। जब भी ये 1.5 से 2 इंच बड़ा हो जाता है तो आप लोग पिंच करते जाइए। आप अपनी हर एक गुलदावरी की प्लांट को ख्याल रखते जाइए। और आप लोगों में से जो लोग मेरे साथ गुलदावरी प्लांट की जो सीरीज़ है उसको देखकर जो लोग गुलदावरी प्लांट को तैयार करना शुरू किए थे, तो उनके लिए मैं एक बात बता देता हूं दोस्तों कि आप लोगों को शायद ये लग रहा होगा कि मैं और कई कुछ अपडेट आप लोगों को क्यों नहीं दे रहा हूं, क्योंकि दोस्तों अभी भी मानसून चल रहा है, बारिश अभी भी हो रहा है। तो इस वक्त मैंने आप लोगों को जितना दिखाया था, इसको किस किस तरह से आप ख्याल रखेंगे, कौन कौन सी फर्टिलाइज़र देंगे, कब देंगे, तो उस तरह से ही आप उसको रेगुलर बेसिस पर लगातार देते रहिए। 1 हफ्ते या 15 दिन की बाद आपको जिस तरह से मैंने दिखाया था उसी तरह से देते जाइएगा। जब भी इनकी जो ब्रांचेस है वो 2 इंच तक बढ़ जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि सही शेप में इनको एक ही लेवल में पिंच करते जाइएगा। पिंच मत रुकिएगा दोस्तों, क्योंकि आप अगर एक भी स्टेप मिस कर देंगे तो आपकी जो गुलदावरी की जितने भी ब्रांचेस है आपको कम मिलेगा। तो हर 2 इंच बाद इनको पिंच करना ज़रूरी है। मानसून चले जाने के बाद मैं फिर से अपडेट लेकर आऊँगा, लेकिन तब तक मैं जिस तरह से आप लोगों को दिखाया था उसी तरह से आप लगातार अपने प्लांट को ख्याल रखते जाइएगा, पिंच करते जाइएगा। तो दोस्तों,
आज के वीडियो में बस यही तक, मिलेंगे हम फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिएगा दोस्तों गार्डन वाले एसडी के बाकी वीडियोस को। चलता हूँ दोस्तों।